बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं फूल बन कर तेरे हो, मैं फूल बन कर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं। लागे तेरी सूरत प्यारी, लागे तेरी सूरत प्यारी। तेरे चरणों में जाऊं बलिहारी, तेरे चरणों में जाऊं बलिहारी। मैं गीत तेरा गाकर हो, मैं गीत तेरा गाकर भक्ति में रम जाऊं। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं। दर्शन पाऊं भक्ति रचाऊं, दर्शन पाऊं भक्ति रचाऊं। मन मंदिर में ज्योति जलाऊं, मन मंदिर में ज्योति जलाऊं। मैं बाती बन कर तेरी ओ, मैं बाती बन कर तेरे दीपों में लहराऊं। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं फूल बन कर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाऊं। बोले भगवान महावीर स्वामी की। है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। मुझको तेरी तमन्ना, मुझको तेरी तमन्ना। मुझे तेरी आरज़ू है। मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। आँखों में हो तसव्वुर, दिल में हो याद तेरी। आँखों में हो तसव्वुर, दिल में हो याद तेरी। तेरी याद की महक से, महक
मुझको तेरी तमन्ना, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है, मुझे है तलाश तेरी। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज की श्री आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी घुन्नी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आयम्बिल तपाराधिका घुन्नी मैया के चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वी, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, धन्यवाद आपके पुरुषार्थ को, शुक्रिया आपका, आप इस प्रांगण में आए। आज की ये प्रभातकालीन वेला आप सब के लिए आनंददायी हो, मंगलदायी हो, सुखदायी हो। आपका जीवन अध्यात्म क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में समन्वय भाव लेकर चले, धर्म और धन दोनों को ही जीवन का श्रृंगार बनाकर आप आगे बढ़ें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, कभी भी धर्म से विमुख ना हो। धर्म प्रांगण में आने की भावना आपकी सदैव बनी रहे। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है, ये गीत की लाइनें थी। जब जीवन में किसी चीज के लिए तलाश शुरू होती है, बड़े प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ, विश्वास के साथ, संकल्प के साथ, तो वो तलाश हमारी पूरी जरूर होती है। जिस चीज की हमें चाहत होती है, अगर हर रोज उस चीज की चाहत हम करते रहें और उसके लिए कोई संकल्प और प्रक्रिया करते रहें, तो एक दिन वो चीज आपके जीवन में जरूर आएगी। आती है वो चीज, पहले हमारे भीतर लगन होनी चाहिए। जब तक भीतर में लगन नहीं होगी, तब तक वो चीज हमें मिल नहीं सकती। कल मैंने बोला था कि एक संस्कार साधना आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कभी कभी जब महापुरुषों का वर्णन आता है, तो क्या आपके जीवन में एक लालसा उठती है, एक अरमान, एक ख्वाब, एक तड़प पैदा होती है कि महापुरुषों की लिस्ट में मेरे बच्चे का नाम भी आए।
कभी ये तड़फ आई आपके जीवन में? अच्छे व्यक्तियों के, जो सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ा हो, जिसने बहुत नाम किया हो, या कोई ये तड़फ आती है कि मेरा बच्चा बड़े से बड़ा क्रिकेटर बने, कोई अभिनेता बने, कोई डॉक्टर बने, बड़े से बड़ा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा भी अंबानी जैसे मुकाम को प्राप्त करे। ऐसे भाव आते हैं? या ऐसा भाव आता है कि मेरा बच्चा कभी महापुरुष की श्रेणी में आए? ईमानदारी से बता दो, क्या आता है? हाँ बोलो, इतने सब जने बैठे हो, कुछ तो बताओ कि आपके मन में क्या भाव आता है? मेरा बच्चा कैसा बने? कोई महापुरुष बनाने की तमन्ना है? कौन है ऐसा? हाथ खड़ा करके बता दो। नितिन भैया, हाँ, पीछे भी भैया का हाथ खड़ा है, अनूप भैया का भी हाथ खड़ा है। तो मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ, जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं पहला, वैसे खुद को बनना पड़ेगा। पहले खुद को, अगर कुछ मर्तबा चाहे मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे मिटा दे अपनी हस्ती को, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। पहले उस प्रक्रिया से हमें गुजरना होगा, तब जाके हमारे घर में किसी महापुरुष का जन्म होगा। वो प्रक्रिया क्या है? क्या है वो सिस्टम? कैसी साधना है वो? उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ये आपने शुरू किया है तो पूरा सुनना, तभी आपको समझ आएगा। एक दिन भी छूट गया तो मिस हो जाएगा। सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है मनुस्मृति। मनुस्मृति, वहाँ मनु महाराज को माना है कि उन्होंने संसार की आदि की, पहले मनुष्य का निर्माण करने वाले मनु महाराज हैं। ये मनुस्मृति नामक वो बहुत ही प्यारा आचार, व्यवहार और मर्यादाओं से भरा हुआ ग्रंथ है। उसमें जीवन की मर्यादा सिखाई है। और हमारे जिन शासन में धर्म की आदि करने वाले किसका नाम आता है? किसका नाम? ऋषभदेव भगवान, आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान ने धर्म की सब चीजों की आदि, हमें जीने की कला सिखाई। किसने? किसने? ऋषभदेव, आदिनाथ भगवान। उनको आदि नाम इसलिए दिया गया कि उन्होंने सब चीजों की आदि मतलब शुरुआत, प्रारंभ, जिन्होंने हर चीज का प्रारंभ किया। क्योंकि आदिनाथ भगवान से पहले तो क्या था पता है आपको? क्या था? कल्प वृक्ष थे। अकर्म भूमि थी उस समय, कोई कर्म नहीं होता था। कर्म बोले तो कोई भी कार्य नहीं होता था। तो उस समय अकर्म भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष थे। और मनुष्य भी कैसे थे? आज के जैसे नहीं थे। आज तो कल्प वृक्ष कहीं हो जाए बेचारे की ऐसी की तैसी हो जाएगी कल्प वृक्ष की। क्योंकि एक ही व्यक्ति की इतनी डिजायर्स है, इतनी मांग है, इतनी लालसा है, इतनी तमन्ना है, इतनी कामना है कि वो कल्प वृक्ष ही शर्मा कर रोने लग जाएगा। लेकिन उस समय मनुष्य ऐसे नहीं थे। जैसे मुझे भोजन की इच्छा है तो मैंने कल्प वृक्ष के नीचे जाकर सिर्फ भोजन ही मांगा। मुझे कोई संगीत सुनना है, वाद्य व्यजंतर आदि का सुनना है तो वहां जाकर वही आनंद लिया।
और कोई तमन्ना नहीं। मैंने साथ वाले को नहीं देखा कि मेरा साथ वाला क्या चाह रहा है। अगर मुझे विश्राम की जरूरत थी तो वहां बिस्तर ही मांगा। ये नहीं देखा कि उसने 36 प्रकार के व्यंजन मांगे हैं, मुझे चाहे भूख है नहीं है मुझे भी वो चाहिए। ऐसा नहीं था, सब संतुष्ट थे, सेटिस्फेक्शन थी सबके अंदर। आज के जैसा कोई भी मनुष्य वहां पर नहीं था। इतनी कामनाओं के पुलिंदे हैं हमारे, इतने डिजायर्स हैं हमारी। खुद को देख कर देखो, सोच कर देखो कि हमारी कामनाएं हमें चैन से जीने ही नहीं देती। संतोष का तो कहीं नाम ही नहीं है। आज एक चीज मिली, कल 2 चीज की तमन्ना। आज घर में एक गाड़ी है, बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसको दूसरी गाड़ी। पहले एक टीवी होता था घर में, पूरा परिवार, अरे एक मोहल्ले में टीवी होता था। ऐसा भी समय हमने देखा है कि एक मोहल्ले में एक टीवी होता था और सब उनके आंगन में जाकर बैठकर टीवी देखते थे। और आज 2 बहन भाई एक टीवी को नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। हर घर में आज की स्थिति को देखो आप। जितना हम आधुनिकता में आगे बढ़ते जा रहे हैं, संतोष और सेटिस्फेक्शन में उतना ही पीछे होते जा रहे हैं। तमन्नाएं बढ़ रही हैं, जिंदगी बेचैनी में आगे बढ़ रहे हैं और संतोष धन बहुत पीछे छूट रहा है। पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर एक घर में टीवी देखता था और कितना आनंद मनाते थे एक दूसरे से बात करके। आज पूरा परिवार को तो छोड़ो, 2 बहन भाई भी मिलकर इकट्ठे टीवी नहीं देख सकते। कैसी स्थिति में आ गए हैं हम। तो वहां पर वो कल्प वृक्ष के नीचे जाकर सब जिसको जो इच्छा होती थी वो ले लेता था, एक दूसरे को देखते ही नहीं थे। इतना संतोष था जीवन में। जहां संतोष है वहां कर्म बंधन ही नहीं है, कोई तमन्ना नहीं, जहां इच्छा नहीं, इच्छा कितनी सी जो पूरी हो जाए। तो धीरे धीरे युग का प्रभाव, वो धरती का पुण्य था। ये धरती का भी पुण्य होता है, पता है आपको। धरती का पुण्य होता है, घर का पुण्य होता है, माँ की कोख का, कुक्षी का पुण्य होता है। जिस कुक्षी से महापुरुष का जन्म होता है, जिस आंगन में महापुरुष का जन्म होता है, जिस धरा को महापुरुष अपने चरण रज से पावन करते हैं। एक बार हमारे मन में प्रश्न उठा, बिहार की भूमि में कितने तीर्थंकरों का विचरण हुआ। बिहार की जो भूमि है वहां पर कितने तीर्थंकरों का विचरण हुआ। और आज उस बिहार की भूमि में सबसे ज्यादा अपराध, क्राइम सबसे ज्यादा वहां पर होता है। कारण क्या। आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब से ये जिज्ञासा हमने रखी थी कि भगवान ऐसा क्यों, जिस धरती पर को इतने तीर्थंकर भगवंतों ने पावन किया, आज वहाँ पर इतना बड़ा क्राइम, इतनी बड़ी ये चीज़ें क्यों। तो भगवान कहने लगे कि समय समय पर धरती का भाग्य बदलता है, पुण्य बदलता है। उस समय उस धरती का पुण्य उत्कृष्ट रूप में था जब तीर्थंकर विचरण करते थे। आज उस धरती का पुण्य क्षीण हो गया। और पुण्य क्षीण करने वाला कौन होता है। इंसान की मानसिकता, इंसान के क्रियाकलाप। आप अपने घर को पुण्यशाली बना सकते हैं, आप अपने घर के आंगन को सौभाग्यशाली बना सकते हैं। आप अपने घर के आंगन को कैसे धर्म आराधना से, अपने आचार व्यवहार से, अपनी मर्यादाओं से अपने घर के आंगन को सुंदर बना सकते हैं। आपके जीवन का आप आचार भ्रष्ट हो गए, आप अपनी मर्यादाओं से विचलित हो गए, मर्यादा भ्रष्ट हो गए, तो उस धरती का जो पुण्य लुप्त होकर पाप उदय हो जाता है। तो आदिनाथ भगवान के समय में उस धरती का पुण्य इतना खिला हुआ था, इतना सौभाग्य था कि वहां पर कल्प वृक्ष थे। धीरे धीरे धरती का पुण्य सिमटने लगा, सौभाग्य खत्म होने लगा। और जो कल्प वृक्ष थे उनकी ताकत, इंसान की इच्छाएं बढ़ने लगी और कल्प वृक्ष उतना देने में समर्थ नहीं थे। ऐसा होने लगा धीरे धीरे।
तो उस समय आदिनाथ भगवान का जन्म होता है। और आदिनाथ भगवान का जन्म होता है, जब वो युवा अवस्था में आते हैं तो वो देखते हैं कि त्राही त्राही है, कल्प वृक्षों से उतनी जितनी इंसान की मांग है उतना नहीं हो पा रहा, त्राही त्राही मची हुई है। तो उन्होंने सबको इकट्ठा करके बोला कि अब तुम्हें श्रम करने की जरूरत है, अब तुम्हें पुरुषार्थ करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। तो उन्होंने 3 चीजें सिखाई, असी, मसी और कृषि। असी मतलब, असी किसको कहते हैं? जितनी तरह के बर्तन बनाना, जितनी तरह के हथियार बनाना, जितनी तरह के ये बाहर की चीजें थी, मकान बनाना, ये सब चीजें उन्होंने सिखाई। परिवार की में कैसे रहना है। और असी तलवार को भी कहते हैं कि किस तरह से शस्त्र चलाना है, कैसे शस्त्रों का निर्माण करना है। मसी, मसी किसको कहते हैं? शाही आदि लेखन कार्य जिसमें सारा आ जाता है, पढ़ना और लिखना, ये मसी के अंतर्गत आया। और कृषि, धरती में कैसे हल चलाना है, कैसे बीज डालना है, कैसे वो पौधा बनेगा, कैसे उस पौधे को पकने के बाद, फसल पकने के बाद काटना है, छानना है, बिनना है, उसका आटा बनाना है, फिर किस प्रकार पकाना है, रोटी बनानी है। यानी 72 कलाएं पुरुषों की और 64 कला स्त्रियों की। ये सारी किसने सिखाई? ऋषभ देव कुमार ने। वहीं से धर्म की हर चीज की आदि हुई, इसलिए उनका नाम पड़ गया आदिनाथ भगवान। सनातन धर्म में मनुस्मृति में आता है कि जो क्रियाएं ऋषभ देव भगवान ने सिखाई, वही क्रियाएं मनुस्मृति में मनु महाराज ने सबको सिखाई। आचार सिखाया, व्यवहार सिखाया, मर्यादाएं सिखाई, और ये सिखाया कि तुम अपनी छोटी सी कुटिया में किस तरह से अपना मर्यादित जीवन जीते हुए एक महापुरुष का आह्वान कर सकते हैं। अपनी इस छोटी सी कुटिया में, अपने इस छोटे से आंगन में तुम किस तरह से महापुरुष को बुला सकते हो। और उसके लिए एक संस्कार रखा, विवाह संस्कार। कौन सा संस्कार? विवाह संस्कार। विवाह संस्कार कोई मौज मस्ती के लिए नहीं है। जो शास्त्रों में, ग्रंथों के अनुसार जो विवाह संस्कार है वो कोई मौज मस्ती के लिए नहीं है। आज जिस तरह से इंसान की मानसिकता हो गई है, जिस समय से ये विवाह संस्कार की एक परंपरा बनाई, उसके लिए कुल वर्धन और इंसान को मर्यादित जीवन जीने का ही एक मोटिव था कि किस तरह से इंसान खुले रूप में स्वच्छंद भोग ना करके एक मर्यादित जीवन को जिए और उसमें कुल वर्धन भी हो, यानी उसके परिवार का नाम भी चले। और हमारे जैन आगमों में एक शब्द आता है श्रावक के 12 व्रतों में। श्रावक के 12 व्रत पढ़े ना आपने, जानते हो? श्रावक के 12 व्रतों में एक शब्द आता है स्वेदार संतोषी व्रत। कौन सा? स्वेदार। स्वेदार यानी अपनी पत्नी, अपनी पत्नी पर ही संतोष रखे श्रावक, बाकी संसार की सभी स्त्रियों को माता और बहन के समान समझे। और परमात्मा ने यहाँ तक कहा कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर सबको माता और बहन की दृष्टि से देखता है वो ब्रह्मचारी है। कौन है वो? कितनी बड़ी बात कह दी महावीर ने। वो व्यक्ति सेठ सुदर्शन, सेठ सुदर्शन का नाम सुना है ना?
सूली का क्या बन गया था? सिंहासन। और सुभद्रा, सती सुभद्रा का नाम आता है, जिसने छलनी से पानी निकाला था। उसके ब्रह्मचर्य की शक्ति कैसी थी? क्या था उसके जीवन में? कौन सा व्रत था? अपने पति को छोड़कर दुनिया के जितने भी पुरुष हैं और उनको सबको क्या समझना? अपना भाई और पिता समझना। सती, सीता, दमयंती, कितने जिन्होंने शादी की, जिनके पति थे, जिनके बच्चे थे, उनको सती महासती कहा गया। क्यों? कारण क्या था? उनके जीवन में सदाचार था, उनके जीवन में मर्यादा थी, उनके जीवन में व्यवहार था। ये सारी चीजें थी। नाग भी फूलों की माला बन गया, श्रीमती। नाग भी सोमा, नाग फूलों की माला बन गया। ये सब कैसे संभव हुआ? जहां उनके जीवन में मर्यादा थी। और आज का इंसान क्या करता है? आज कितना स्वच्छंद भोग है। आज की मैं बातें सुनती हूँ दुनिया की तो हैरान होती हूँ। मैं बहुत छोटी थी मैं। फगवाड़ा में एक श्रावक जी थे। वो श्रावक जी मुझे कुछ बातों का मायने मुझे पता ही नहीं थे। मैं तो छोटी सी थी, 13 साल की एज में मैंने दीक्षा ली। तो वो बाबा जी हमें पढ़ाते थे, बड़े अच्छे थे। उन्होंने 24 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। एक बेटे का जन्म होने अच्छे थे। वो प्रकाश चंद जी उनका नाम था। वो मेरे पास बैठकर हम 2 साध्वियाँ पढ़ते थे। तो जो दूसरे महाराज जी थे वो भी छोटे ही थे, हमें पता नहीं था। तो हमें वो कहते कि बेटा तुम्हें पता है, आजकल ऐसे बात चल रही थी आगम पढ़ते पढ़ते, आज ऐसा स्वच्छंद भोग चल रहा है कि फ्रेंड्स घूमने के लिए जाते हैं और अपने गाड़ी की चाबियां चेंज करते हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता था। वो समझ मुझे आज आकर आई है जब दुनिया की बातें सुनी हैं। तो वो जैसे अपनी गाड़ी की चाबियां चेंज करते हैं, फिर अपनी पत्नियां भी चेंज कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। कितना घिनौना, कितना निकृष्ट कार्य है। और वो महावीर के अनुयायी कहलाने के कहीं से भी काबिल नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि झूठी पत्तल कौन खाता है? जब भोजन बच जाता है, वो झूठी प्लेट चीजें आप बाहर फेंकते हैं, उनको कौन चाटता है आकर? हाँ, कुत्ता, सुअर, कौन चाटता है? या कुत्ता चाटेगा या सुअर चाटेगा? तो जो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी, दूसरे की झूठन पे मुंह मारता है, वो कौन हो गया? खुद ही देख लो कितना स्पष्ट बोल रही हूं मैं। अपनी पत्नी को या अपने पति को छोड़कर जो झूठी पत्तल चाटता है, उसको क्या कहलाता है? कुत्ते या सुअर जैसी गति है उसकी। तो मैंने जब ये ऐसी बातें सुनी और फिर एक बार अंबाला में चातुर्मास किया, वहाँ कोई स्कैंडल बना, पता नहीं जैन समाज में बहुत ऐसी बातें कि बड़े बड़े होटल में जाते हैं, अपनी पत्नियों को चेंज करते हैं। छी, कितना निकृष्ट काम करते हैं, कितना घिनौना काम करते हैं। ऐसे लोग कभी महावीर के पुजारी हो सकते हैं, कभी श्रावक हो सकते हैं, कभी स्वदार संतोषी हो सकते हैं, वो कभी श्रावक के व्रत ग्रहण कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो इसलिए मनु महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति, और परमात्मा प्रभु महावीर ने भी कहा कि जो व्यक्ति स्वदार संतोषी है, वो संसार में रहकर महापुरुष है। वो गृहस्थ में रहकर उसका जीवन पूजनीय है। देवा वित्तं नमंसन्ति, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं, देवता भी उसको वंदन करते हैं। तो एक सदगृहस्थ विवाह संस्कार हो गया, विवाह संस्कार हो गया। पति पत्नी पानी ग्रहण सूत्र में बंध गए। अब दूसरा आता है विवाह संस्कार के बाद संतान का संस्कार, कि घर में संतान को कैसे बुलाना है, कैसी पुकार होनी चाहिए। आपके घर में ऐसा पुत्र या पुत्री पैदा हो जो अंधेरे में भी दिया जला दे।
जहां उसकी एक आंख देखे तो हजारों आंखें उसके पीछे देखने लग जाएं, जहां उसका एक हाथ उठे तो हजारों हाथ उसके पीछे उठने लग जाएं, उसका कदम चले तो हजारों कदम, जो पूरी दुनिया को राह दिखाने वाला बने, जो पूरी दुनिया का पूजनीय बने, जो पूरी दुनिया को अपने कार्यों से सुखी बना दे, ऐसे पुत्र की तमन्ना। अब जो तो इस जीवन से आगे बढ़े हैं, लेकिन एक न्यू मैरिड हमारी बच्ची बहन आई है, तो मैं चाहती हूँ कि आपके घर में जो पुत्र आए या पुत्री आए, एक ऐसी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगी, ये 1 वीक आपको सुनने की ज़रूरत है। वो कौन सी प्रक्रिया है, वो कौन सी साधना है, वो कौन सी पुकार है, और पति और पत्नी को उसके पीछे क्या त्याग करना है। बिना त्याग किए कुछ नहीं मिलता, पहले छोड़ना पड़ता है। जिसने छोड़ा उसने पाया, जिसने भोगा उसने खोया। याद रखना, जिसने त्यागा, छोड़ दिया, उसे प्राप्त होता है, और जिसने भोग लिया उसने खो दिया, उसने मिट्टी में मिला दिया। इसलिए कल मैं उस प्रक्रिया की बात करूंगी। पति और पत्नी को एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरना है, एक ऐसी साधना से गुजरना है। छोटे छोटे कुछ नियम हैं जिनका पालन करना है, तो आपकी कुटिया में, आपके आंगन में एक महापुरुष आएगा। एक ऐसा लाल आएगा जो पूरे कुल को तारने वाला बन जाएगा, जो कुल वर्धक होगा, जो कुल दीपक होगा, जो कुल उजियारा होगा, जो कुल का सूर्य होगा, जो कुल का चंद्र होगा, कुल चंद्र होगा। ऐसा बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, दोनों के लिए वो प्रक्रिया है। अब वो क्या प्रक्रिया है, वो कितने दिन की साधना है, और किस तरह से वो साधना, और पहले कैसे आह्वान करना है, और आह्वान करने से क्या होता है, और कितने समय, सिर्फ 2 लाइन की प्रार्थना करनी है, सिर्फ 2 लाइन की। और वो 2 लाइन की प्रार्थना कब कब करनी है, उस प्रार्थना से जो ये मैं साधना, अभी जो ये शिविर टाइप होता है, ये उधर महाराष्ट्र में तो कितनी सारी न्यू मैरिड बच्चियों ने अपने घर में ऐसे बच्चे को जन्म दिया है, और उन्होंने कहा महाराज साहब वो बच्चा कभी रोकर भी नहीं देखता, कभी रोता भी नहीं है, और जो समझाओ 1 मिनट में समझता है। पूरी वो प्रक्रिया से बच्चे को जन्म दिया। धन्य है ऐसी लड़कियां जो आज के युग में भी इस प्रक्रिया को अपने जीवन में उतार कर। और कितने लोग कहते हैं महाराज साहब पहले क्यों नहीं मिले, पहले आप हमें ऐसी बात बता देते, अब तो हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए, क्या करें। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब अपने बच्चों को सिखाना ये साधना, अब अपने बच्चों को सिखाना, ताकि आपके बच्चे भी आपके घर में ऐसे बच्चे को लेकर आएँ, ऐसे महापुरुष को लेकर आएँ जिससे घर जगमगा जाए। अब समय की सुई तो मुझे रुकने के लिए कहती ही रहती है। गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से देखिए, इतने आइंबिल के साथ तपो में वाणी, सौभाग्यशाली हैं आप। आज 20वां आइंबिल है गुरनी जी महाराज साहब का। चातुर्मास को आज 20वां दिन है, तो 20वां आइंबिल, और इतने आइंबिल के साथ तपो में वाणी देना, आपका इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आप सौभाग्यशाली हैं जो सुनने के लिए आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि कल भी आप अपने घर की बहू बेटियों को लेकर आना। हाँ, कल जाप है, कल गुरुवार है, और कल कौन सा जाप है, किसी भी प्रकार का रोग हो, सबसे ज़्यादा किसी को कैंसर की पीड़ा है, उस कैंसर रोग निवारण में ये गाथा इतना बड़ा लाभ देती है। कोई सी प्रकार का भी रोग हो, बस आप संकल्प लेकर बैठ जाना कि मेरा ये रोग शांत हो जाए। तो कल गुरुवार को भक्तामृत स्तोत्र की 45वीं गाथा का रिद्धि मंत्रों के साथ उसका जाप कराया जाएगा, और उसके साथ भी आप अपने साथ एक पानी की बोतल या कुछ भी लेकर आ सकते।
हाँ, कलश रखना है। सच गुरु जी महाराज ने कहा है कि यहाँ पर एक पानी से भरा हुआ, आपने खाली बोतल तो कुछ लेकर आ जाना जिसमें वो पानी डलवा कर आप लेकर जा सकते हैं। तो कल यहाँ कलश में वो मंत्र साधना होगी, भक्तामर स्तोत्र का जाप होगा और उस जल को आप लेकर जाएंगे। सबको मैसेज पास कर देना जो भी कोई आकर, और कल ये साधना भी मिलेगी। गुरु के मुख से जो मंत्र मिल जाए वो मंत्र आपके लिए आगे सिद्धिदायक होता है। तो कल जो भी उस मंत्र को आगे बढ़ाना चाहेगा, उस साधना को 27 दिन, 41 दिन, 51 दिन, 101 दिन, कितने भी दिन आप उस साधना को करना चाहें तो आगे कंटिन्यू उसको प्रारंभ रख सकते हैं। अब गुन्नी जी महाराज साहब के मुखारविंद से उनकी अमृतमयी वाणी का आप पान करेंगे। इसी के साथ ओम शांति। कर ले प्रभु दत्यान बंदे आए थे, नहीं रहना। कर ले प्रभु दत्यान बंदे आए थे, नहीं रहना। ऐथे नहीं रहना, ऐथे नहीं रहना, ऐथे नहीं रहना। कर ले प्रभु दात्यान बंदिया, ऐथे नहीं रहना। नाए मान बंदिया, ऐथे नहीं रहना। बड़े चलाक है दुनिया वाले, मुँह मीठे दिल काले। बड़े चलाक ने दुनिया वाले, मुँह मीठे दिल काले। लोड़ पवेता मुड़ मुड़ आवन घर जांदे, मत वाले तू क्यों होया है हैरान। बंदिया ऐथे नहीं रहना, कादा करना ईमान। बंदिया ऐथे नहीं रहना। परम सत्या, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्य तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुन्नी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में मेरी हृदय की अनंत अनंत आस्था से मेरा प्रणम्य स्वीकार हो। धर्म प्रांगण में आए मेरे आत्मीय जन, बारिश की बूंदें शरीर को शीतलता दे सकती हैं, मन को भी शांति और सुकून का थोड़ा सा अनुभव करवा सकती है, परंतु अंतर में, अंतर का सुकून, बाहर बहुत तेज बारिश चल रही हो और कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हो तो उसके लिए वो बारिश उसको सुकून देगी? नहीं देगी। अंतर में जब तक शांति नहीं तब तक बाह्य चीजों का कोई प्रभाव नहीं है। चेतना को शांति तो उसके धर्म से ही मिलनी है। दुनिया की बाहर की सभी चीजें समय आकर के, समय पा करके उनका उपयोग करते 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 एक दिन कम होती चली जाती है। चाहे वो पहनने की है, चाहे वो खाने की है, चाहे वो पैसे की है, कोई भी चीज उसको प्रयोग करते रहो करते रहो करते रहो तो एक दिन क्या होती जाएगी? क्या होती जाएगी? खत्म होती जाएगी। परंतु एक धर्म ऐसा है जिसको करते 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 वो क्या होता जाता है? क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। अगर आज एक समाई की है, कल को 2 की,
अगर 10 रुपए की जगह दूसरे दिन 20 रुपए किए तो वो खत्म होंगे ना। परंतु अगर हम एक ही जगह 2 समय करेंगे तो क्या होगा? वृद्धि होगी, आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए कहा है धम्म वर्धमाने, धर्म क्या है? बढ़ने वाला एक पदार्थ नहीं कह सकते, भाव है। धर्म हमेशा भावों से बढ़ता है। भाव उच्च है तो धर्म भी ऊंचा हमारे पास बढ़ता चला जाता है। बात तो कहीं और चल रही थी, परंतु मुझे याद आ गई कि देने वाला बड़ा या लेने वाला बड़ा? कौन जी? बीच में ही बात याद आ गई, सोचा तो कुछ और था, परंतु मैं पूछती हूँ आपको, देने वाला बड़ा या लेने वाला बड़ा? देने वाला बड़ा। सब कहेंगे देने वाला बड़ा है ना। पक्की बात, पक्की बात। लड़की को आप शादी करके देते हैं, साथ में दाज दहेज भी देते हैं, सब अपनी क्या है गुंजाइश के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहुत कुछ लड़की को साथ में दे के भेजते हैं। फिर भी लड़के वालों के सामने लड़की का बाप क्या कहता है? हाथ जोड़ के, भाई मेरे पास तो जो माड़ा मोटा सी मैं देता, मेरी इज्जत रखना, मेरी लाज रखना, कहते हैं ना। लेने वाला कौन है? लेने वाला कौन है? क्यों प्रधान जी? लड़के का बाप बेटी भी लेके जा रहा है और धन भी लेके जा रहा है, और वो देने वाला दे रहा है, लड़की भी दे रहा है, धन भी दे रहा है, परंतु बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? लड़के वाला, लड़की वाला? लड़के वाला अपने आप को बड़ा मान रहा है। मान तो वही रहा है, हाथ जो जोड़ेगा वो अपने आप को छोटा ही मानेगा ना। वो कहता हाँ जी हम तो अब लेके जा रहे हैं, परंतु वो क्या है? जितना वो अकड़ के चलता है इतना लड़की का बाप चलता है, तो कौन बड़ा हुआ? और दूसरी तरफ देख लो, हम आपके घर में गोचरी के लिए जाते हैं, और आप जब देते हैं आपका हाथ ऊपर होता है और हमारा पात्रा नीचे होता है। देने वाला बड़ा या लेने वाला बड़ा? अब बोलो कौन बड़ा है? बहनों हंस रही हैं। आप बड़ी हो ना उस समय, क्योंकि आपका हाथ ऊपर है, हमारा हाथ नीचे है, आप बड़े हैं। परंतु जब हमने आपने आहार दे दिया, हमने क्या है अपने पात्रे समेट लिए, बाद में चलते हुए हमारा हाथ ऊपर होता है और आपका हाथ जुड़े होते हैं, है ना? है ना ऐसा? परंतु देने वाला कब बड़ा? आहार देने वाला कब बड़ा? सुख विपाक सूत्र में इसका वर्णन आता है। सुबाहु कुमार प्रभु के समो शरण में आए, क्या उनका शरीर सौष्ठव, क्या उनके अंग अंग से आभा बिखर रही, और रिद्धि समृद्धि का कोई पार नहीं, क्योंकि इंसान के कपड़ों से जेवरों से पता चल जाता है कि कितना पैसा होगा। वो तो फिर क्या था, राजकुमार था। इतना क्या है, आया और वहां पे जो छोटे छोटे संत थे, जब वो आके चला गया तो उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिसके प्रभाव से, नहीं तो किसी को शरीर मिलता है तो धन नहीं मिलता, धन मिलता है तो शरीर नहीं मिलता, किसी को दोनों ही नहीं मिलते, बस गुजारा चला रहा है, परंतु इसको तो सब कुछ मिला हुआ है, इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया? प्रभु ने कहा कि इस सुबाहु कुमार ने पहले जन्म में दव शुद्धेनंग भाव शुद्धेनंग, इसने संतों को जो आहार पानी दिया उसमें द्रव्य भी शुद्ध था और भाव भी शुद्ध थे। द्रव्य भी शुद्ध था, यानी जो आहार दिया वो भी शुद्ध था, और भाव थे वो भी शुद्ध थे। कई बार क्या है, देते देते हाथ कांपने हैं लोगों के, देते देते, तो वो क्या होता है, अंदर के भाव। बीमारी की अवस्था से कांप जाए तो कोई बात नहीं,
परंतु यंग भी क्या है, देते देते कई बार कांपते हैं। इसका मतलब अंतराय कर्म बांधा हुआ है। कई बार जैसे वो नागमती ने धर्मरुचि अनगार को क्या दे दिया था, कड़वा तुम्बा दिया था। भाव भी शुद्ध नहीं थे और द्रव्य भी शुद्ध नहीं था। उसने तो सोचा कड़वा तुम्बा बन गया है, मेहमान आएंगे तो वो क्या करेंगे, मेरी निंदा करेंगे, चलो किसी को मैं बहरा दूं। तो उठा करके संत आए, मांस का मन का पारना था, उनको ही दे दिया। तो फल क्या मिला, मर के एक एक नरक में दो दो बार जाना पड़ा। विष भरा वो कड़वा दिया था तो पहले विष कन्या भी बनी। उसके शरीर को कोई टच करता था, उसको क्या है, ऐसे लगता था कि जहर चढ़ जाएगी, मर जाता था इंसान। परंतु जो द्रव्य भी शुद्ध होता है और भाव भी शुद्ध होता है, उस समय वो देने वाला बड़ा होता है। नाम तो मैं शहर का लूंगी नहीं। एक जगह मैं भी छोटी थी, नई नई दीक्षा थी, 2-2.5 साल होंगे मेरी दीक्षा के। गोचरी को मैं गई तो वहाँ पर एक बहन कहती, महाराज जी ये गुलगुले, गुलगुले समझते ना, मीठे पूड़े जैसे होते हैं बने गुड़ के, ये ले जाओ। मैं क्या 1-2 ले लेती हूँ, चल कोई ले लेगा। नहीं महाराज सारे ले जाओ, सारे ले जाओ। मैं क्या बात है सारे ले जाओ, नहीं लगेंगे तो? नहीं महाराज जी सारे ले जाओ। मैं क्या बात क्या है, मुझे ये सच में बता, सारे क्यों देना चाहती है? संतों के सामने झूठ मत बोलना। कहती मेरे को किसी ने बताया था तेरे पे शनि का ग्रह है और तेल में गुलगुले बना करके किसी संतों को दे देना। मैं कहा क्यों, हमारे कोई माँ बाप नहीं है, हमारे को कोई रोने वाला नहीं है, सारा ग्रह हमारे पे डालेगी तो हमारा क्या बनेगा? कहते नहीं, संतों के पास तो इतनी शक्ति होती है, वो उस ग्रह को सब डाल लेते हैं। सच बात है ये छोटी छोटी साधु सतियों को देख करके आपको धन्य कहना चाहिए, मस्तक झुक जाना चाहिए कि देखो आपके अलग अलग घरों से भोजन ला ला करके खाती हैं, पता नहीं किसके कैसे कमाई का है, किसी के कैसे विचारों से दिया हुआ है, और उसको खा करके भी अपनी साधना में, अपने संयम में क्या रहती हैं, स्थिर रहती हैं, अपना मन डावाडोल नहीं होता। आपको ये हजारों बार दिन में धन्यवाद देना चाहिए कि छोटे छोटे साधु साध्वी हमारे घरों का अन्न खा करके भी हमारे के लिए वो अपने संयम में स्थिर रहते हैं। तो मैं तो उसे बोल के मैं तो सारी छोड़ के आ गई। मैंने आके गुरनी जी को बताया, गुरना ऐसे ऐसे उन्होंने कहा। कहते अच्छा किया छोड़े। मेरे को भी बहुत सपोर्ट करते थे गुरनी जी, बहुत सपोर्ट करते थे, क्योंकि एक तो छोटी थी। मैं यहाँ तक बताऊँ, गुरना मेरे को इतना प्यार करते थे कि मेरे कपड़े भी वो धोते थे। तू पढ़ ले, तू पढ़ ले, बस उनके मन में यही नहीं था। ऐसी गुरनी किसी को मिलेगी? तो उनकी कृपा है ये सारी। तो ऐसे द्रव्य अशुद्ध, भाव भी अशुद्ध, ग्रह उतारने की दृष्टि से जो देता है वो गृहस्थी क्या है, न द्रव्य शुद्ध है उसका, ना भाव शुद्ध है। इस दृष्टि से वो हमारे से बड़ा, वो बड़ा नहीं, देते हुए भी वो दे करके भी अपने पाप कर्म का बंद कर लेता है, जैसे नागमती ने कर्म का बंद कर लिया था। तो इसलिए ये धर्म जो है ये हमेशा बढ़ता है, परंतु कब बढ़ता है, जब शुद्ध भावना, शुद्ध आस्था हो, तभी बढ़ता है। एक बार अमेरिका, रशिया और इंग्लैंड अपने परमात्मा के पास पहुंच गए। कृपा करो, कृपा करो। उन्होंने कहा क्या चाहिए? सबसे पहले रशिया आया आगे, कहता प्रभु इस अमेरिका का नक्शे में से नाम ही मिटा दो। मतलब अमेरिका क्या हो जाए, खत्म हो जाए, नक्शे में से ही नाम मिटा दो। चुप कर गए परमात्मा। अमेरिका से पूछा तू क्या चाहता है? कहता है रशिया का क्या कर दो, विनाश कर दो, खत्म हो जाए। और इंग्लैंड को पूछा तू क्या चाहता है? कहता है इन दोनों की इच्छा पूरी कर दो, मेरी इच्छा अपने आप पूरी हो जाएगी। इन दोनों की इच्छा पूरी कर दो, मेरी इच्छा अपने आप ही पूरी हो जाएगी। यानी दोनों खत्म हो गए तो मैं ही मैं हूँ।
ऐसा व्यक्ति क्या धर्म कर सकेगा? ऐसा व्यक्ति बाहर की बारिश की बूंदों से शरीर को तो शांति दे सकता है, परंतु अंतर आत्मा में उसके कभी शांति नहीं आएगी, क्योंकि वहां तो हाय हाय लगी हुई है। आग को पानी से बुझाना चाहो तो बुझ जाएगी, आग को पेट्रोल से बुझाना चाहो तो, और पानी है संतोष का, संतोष धर्म कैसे आएगा? यही स्वयं धर्म है। संतोष धर्म में आ जाएंगे तो स्वयं धर्म है, और पेट्रोल से आग बुझाते जाएंगे तो वो क्या है? पर धर्म है। ये समय आएगा फिर पता चलेगा। इधर हमारे तप जप का यज्ञ चल रहा है। कल गुरुवार है। भक्तामर के 45वें श्लोक की क्या होगी? आराधना होगी। कलश के अंदर हमें वही नागपुर वाली बहन ने, मंजू जैन ने, हमें वो एक अपना सिद्ध किया हुआ यंत्र दिया था, बेंगलोर में हमें दिया था। अष्टधातु का बना हुआ है और उसका अपना सिद्ध किया हुआ है। वो उस कलश में डाल दिया जाएगा और आप लोगों के साथ में वो क्या चलेगी? जिसको आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो अपनी अपनी किताब लेकर के आना, क्योंकि जब पढ़ते हैं लय से तो उस समय फिर शब्द निकलते नहीं हैं, भूल जाता है इंसान। किताब में देख करके पढ़ोगे तो आपके साथ में लय बनी रहेगी। किसी के पास मंगल साधना होगी, किसी के पास मंगलवाणी होगी, जिसमें भी बकामर है वो किताब अपनी साथ लेकर के आना। वो जाप करते करते वो जल जो है अभिमंत्रित हो जाएगा, उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, और आप उसमें ये कामना कर सकते हैं कि ये क्या है, संसार के सभी जीवों के दुख दर्द दूर हो जाएं, सब संसार का मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबके अंदर मैत्री करुणा की भावना प्रवाहित हो। ऐसी भावना करेंगे और साथ में अपनी भी बीमारी का सोचेंगे तो आपको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। सबका हित चाहेंगे तो अपना हित साथ में हो जाएगा। तो साथ में बॉटल ले आना जिसमें आप पानी ले जा सकते हैं। ऋचा बहन आई रही हैं, उनको समाचार दे देना। वो कह रहे थे कलश में लाऊंगी, कल का जाप उन्हीं की तरफ से ही है। तो कलश अगर वो शाम को ले आए तो यहाँ स्थापित करने का हो जाए, नहीं तो सुबह सुबह वो साथ में लेके आएंगे, उस समय स्थापित करने में थोड़ी सी तो अड़चन आएगी।